16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत में हमें कौन कौन से फलाहार खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे कि हमारा व्रत खंडित ना हो जाए। कौन से मसाले इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी सब्जियां, कौन से फल हमें इन 16 दिनों के अंदर खाना चाहिए। क्या खाएं क्या ना खाएं, इससे संबंधित ये वीडियो आपके लिए हम आज लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को माता महालक्ष्मी 16 दिवसीय व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट भी किया करें और ज़्यादा हेल्पफुल लगे तो शेयर भी किया करें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं माता महालक्ष्मी व्रत के बारे में। तो देखिए, 16 दिवसीय जो ये व्रत है ये 16 दिनों का है। तो बहुत सारी बहनों को 16 दिन व्रत करने में कठिनाई होती है। लंबे समय का व्रत है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। तो आप सिर्फ 3 दिनों का व्रत करें। जैसे हम बात करें वर्ष 2025 की, तो ये व्रत आपका 31 अगस्त से शुरू हो रहा है और 14 सितंबर तक चलने वाला है। तो आप पहला करें, आखिरी करें और बीच में जो पूर्णिमा आ रहा है 7 सितंबर उसका करें। सिर्फ 3 दिनों का व्रत करते हुए भी आप हर दिन अपने घर में पूजा, उपासना, मंत्रों का जप, कथा श्रवण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम और नियम नहीं करेंगे। आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुद्ध सात्विक भोजन, फलाहार लेते हुए व्रत के नियमों का पालन करें, जैसा कि पूजा उपासना करें। इन दौरान में आपको प्याज लहसुन का सेवन, मांस मदिरा आदि का सेवन कदापि नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। आप व्रत करें या ना करें, ठीक है। आप 3 दिनों का व्रत कर रहे हैं, उसमें हम क्या खा सकते हैं। 16 दिनों का व्रत कर रहे हैं, उसमें हम क्या खा सकते हैं। तो देखिए, आप 16 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो आप जितनी भी फलाहार की चीज़ें होती हैं, जैसा कि हम नवरात्रि वगैरह में खाते हैं, वो सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। पहला तो आता है सेंधा नमक। सेंधा नमक आप ले सकते हैं, लाके साफ सुथरा अपनी रसोई में रखें। दूसरा, कुट्टू, सिंघाड़ा जिसे पानी फल कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। समा के चावल, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी समा के चावल क्या व्रत में खाए जाते हैं। तो नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे परिवार में हमने जहाँ तक देखा है सबको, किसी ने समा के चावल व्रत में नहीं खाए हैं। तो इसलिए मैं आपको ऐसा खाने के लिए नहीं सलाह दूंगी, जिससे आपका व्रत कहीं खंडित ना हो जाए, ठीक है। और दूसरी अहम बात सब्जियों की आती है। तो देखिए, सब्जी में आप लौकी खा सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, टमाटर, मिर्ची, ये सारी चीज़ें आप ले लें। आलू भी होता है, परवल भी खाते हैं, लेकिन और सब्जियां नहीं खाई जाती हैं। जैसे कि नींबू भी आप ले सकते हैं, नींबू पानी पीना चाहें तो आप नींबू भी ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। मसालों की बात आती है कि मसालों में क्या क्या खाएंगे। तो मसाले में कुछ लिमिटेड चीज़ें खाई जाती हैं, सभी मसाले व्रत में नहीं खाए जाते हैं। जैसे कि हम धनिया की बात करें, कोरिएंडर सीड, जिसे धनिया के बीज आप पाउडर बनाकर, खड़ा धनिया या फिर धनिया की पत्ती, ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि धनिया जो है पत्तियों में, सब्जियों में इस्तेमाल होती है और धनिया की सीड, धनिया के बीज मसाले में इस्तेमाल होते हैं। और जो बहनें थायराइड से हैं वो सुबह सवेरे उसको भिगोकर पानी उसका पीती हैं, उससे थायराइड बहुत अच्छा बैलेंस होता है। तो उनके लिए ये जानकारी हेल्पफुल होगी कि आप धनिया के बीज का इस्तेमाल व्रत के दौरान कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली बात आती है जीरा, अजवाइन, मेथी। इनमें हम क्या लें। तो मेथी अनाज के अंतर्गत आती है, तो आप जीरा ले सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं। अजवाइन में अरवी वगैरह तल के खाते हैं लोग, तो वो आप ले सकते हो। नींबू लेते हैं। आमचूर पाउडर, जो खटाई होती है, आम ड्राई मैंगो पाउडर जिसे आप कहते हैं, यदि आपने घर में बनाया है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग टमाटर नहीं खाते हैं, तो अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता है तो टमाटर आप स्किप कर सकते हैं। वैसे हम लोग खाते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खाएं, टमाटर में कोई भेद नहीं है। मिर्चों की बात करें तो देखिए,
हरी मिर्च और लाल मिर्च, 2 मिर्चें होती हैं, और काली मिर्च। तो आप काली मिर्च ले सकते हैं, लाल मिर्च नहीं ली जाती है, हरी मिर्च ली जाती है। तो देखिए लाल मिर्च, हरी मिर्च सूखने के बाद ही बनती है, लेकिन उसके गुण के कारण, जैसे प्याज लहसुन भी पेड़ पौधे के रूप में होता है, यानी जमीन से उगता है, तो हम उसको नहीं खाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका जो गुण होता है वो तमस लिए होता है। इसी तरीके से जो लाल मिर्च होती है उसको व्रत के अंतर्गत नहीं मान्य किया गया है। उसका कारण है कि उसका गुण तमस लिए होता है, यानी उग्र एक प्रकार से आप मानिए। तो उसको खाने से आपको उग्रता आती है। आप व्रत उपास करते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो अपने आप को स्थिर करने के लिए, काम करने के लिए, कूल डाउन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, कूल डाउन, कूल, तो इसलिए ये सारी जो गुण होते हैं तमस लिए होते हैं, इसलिए इनको व्रत के दौरान, उपवास के दौरान वर्जित बताया गया है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसको क्यों नहीं लिया जाता आपको समझ में आया होगा। अब व्रत में कितनी बार खाते हैं, ये भी बात आती है कि हम कितनी बार खाएं। तो देखिए दिन भर हमें नहीं खाना है, आपको जो भी लेना है सुबह सवेरे पूजा करने के बाद ही लें। पूजा से पहले कोशिश करें कि कुछ भी ना लें, और हो सके तो जल्दी ही उठकर स्नान करके पूजा करें। पूजा के बाद आप अपना चाय ले लीजिए, कोई भी ड्राई आइटम, जो भी मूंगफली है, मखाने हैं, या आप कोई नमकीन बनाकर सिंघाड़े के आटे की बनाकर रखा है, सेंधा नमक डाल के, काली मिर्च वगैरह डाल के, आप उसे ले सकते हैं। आप टिफिन में कोई भी, जैसे बासी चीज़ें खाने के लिए मना होती है कि व्रत के दौरान हम बासी चीज़ें नहीं खाते हैं। अब बहनें कहती हैं कि दीदी हम ऑफिस में जॉब करते हैं, सुबह गए हैं, हमारा दोपहर है या शाम का ड्यूटी है, हम दोनों टाइम का बना के लेके जाते हैं, क्या कैसे। तो देखिए इस तरह की विषम स्थितियां हैं, तो आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाल मिर्ची, लहसुन, प्याज आदि उनके गुणों के कारण व्रत में वर्जित बताया गया है। इसी प्रकार से जब हमारा भोजन बासी हो जाता है, यानी उसको बनाए काफ़ी 7 से 8 घंटे हो जाते हैं, तो वो बासी के रूप में आता है, तो उसका भी जो गुण होता है, उसका जो तासीर होता है वो बदल जाता है। तो इसी वजह से व्रत में बासी आहार लेने को मना किया जाता है ना। चीज़ों को आप थोड़ा सा समझते चलिए, तब आपको आसानी होगी कोई भी काम करने में, या हमारी जो नई जनरेशन है उसको भी आपको तर्क बताने में। ठीक है, तो इसलिए मना किया जाता है। अब कोई इस तरह की विषम स्थिति है तो भाई इस तरह के आइटम आप बनाएं कि जिसका गुण थोड़ा सा चेंज ना हो, थोड़ा चल जाए। ठीक है, बाकी आप बना के टिफिन में ले जा सकते हैं। और भाई ऑफिस में आप बाहरी चीज़ तो ले नहीं जा सकते, खा नहीं सकते हैं, घर का ही पानी, घर की चीज़ें आप ले जा सकते हो। ठीक है, आप ऐसे ड्राई लड्डू वगैरह बना कर रख लें, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, गुड़ ले लें, चीनी ले लें, उसमें आप बना लें। नारियल का पाउडर भी हम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अष्टमी तिथि पर नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। तिथियों के अनुसार हम बात करें तो अष्टमी पर नारियल का सेवन नहीं करते हैं। इसीलिए नारियल का भोग और नारियल को भेंट हम कर सकते हैं, लेकिन सेवन करने को वर्जित बताया गया है। लेकिन देखिए हर चीज़ हर लोग फॉलो नहीं कर सकते। दुनिया में कितने लोग हैं कि एकादशी पर चावल खाते हैं, दुनिया में कितने लोग हैं कि अष्टमी तिथि पर नारियल का इस्तेमाल करते हैं। साउथ वगैरह में चले जाइए तो इसका तो कितना बिजनेस होता है ना। तो लेकिन जब भी हमें कोई चीज़ मालूम चलती है तो उस दौरान या तब से हम उस नियम का पालन करें तो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब बात आती है कि आप व्रत नहीं कर सकते हो। देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये 3 दिनों के व्रत वालों के लिए भी है और 16 दिनों के व्रत वालों के लिए भी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल व्रत नहीं कर सकते, डायबिटिक पेशेंट है या डॉक्टर ने उनको व्रत रखने के लिए मना किया है। इन सब लोगों को क्या करना चाहिए कि आपको सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके जल्द से जल्द पूजा अपना संपन्न करने। पूजा के बाद आप सात्विक भोजन अपना जो आपका दाल चावल सब्जी आहार है उसे ग्रहण करना चाहिए, यानी भोजन लेना चाहिए। फिर 4 से 5 घंटे 6 घंटे बाद जब आपका भोजन पच जाता है तब आप शाम का पूजा कर लें और पूजा के बाद फिर आप आरती करने के बाद फिर आप अपने रसोई का बना भोजन सात्विक होना चाहिए उसको ले सकते हैं। इस तरह से करते हुए आखिरी वाले दिन एक दिन आप व्रत करें। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो लास्ट वाले दिन आप व्रत करें और शाम को विधिवत तरीके से सभी पूजा अर्चना करते हुए माता महालक्ष्मी के 16 चीज़ों का दान करें।
दान हमेशा लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया जाता है। यदि लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं है तो किसी भी देवी के मंदिर में सूप सहित हमें दान करना होता है। उसमें से कोई भी चीज़ हमें स्वयं नहीं लेनी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें और वीडियो शेयर किया करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।